सॉलिड स्टेट। मस्त मस्त क्वेश्चन लिया है। आई होप आगे क्वेश्चन आपने देखा है, फर्स्ट वीडियो आपने, इजी हो जाएगा देखना आप। तो AIPMD 2008 के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं पहले अभी मैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो फर्स्ट सेशन के एंड पे हमने बात की थी, दैट इज परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बात हुई थी कि बॉडी सेंटर का ऑक्यूपाइड yes 68% and the free space is 32%. fraction of occupied वो क्या था, pi root 3 by 8 and relation of A and R is A equals to 4 by root 3 R. सब बात body center की सब दिमाग होनी चाहिए, number of atoms too. Now see the next. If a stands for edge length for the cubic system, simple cubic, body centered and the face centered cubic centered, then the ratio of radius of the spheres of the system respectively. मतलब radius of simple cubic, radius of body centered and radius of face centered लेना है ऐसा रेशियो, ठीक है ना। हमको आता है फॉर्मूला, सर ये इधर A equals to 2R होता है तो R will be A by 2. Simple. Similarly here A equals to 4 by root 3 R होता है, so R will be root 3 A by 4, right? बराबर ना। और इधर सर A equals to 2 root 2 R होता है रिलेशन A और R का, तो R will be A upon 2 root 2, right? तो हर एक का R निकाल दो, चलो अब यहाँ तो पता चल गया ना आपको। तो R का आ गया फॉर्मूला, इट इज A by 2 is to root 3 A by root 3 4 by A, root 3 by 4 into A and A by 2 root 2. So it's very simple, काम मैच हो रहा है और A by 2 दिख रहा है, बट इधर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो ये नहीं, आगे आगे आगे, हाँ सर A by 2 root 3 by 2 है, नहीं, हाँ 4 A by 2 root 3 by 4A, yes, oh it's matching, फटाक से आ गया पढ़ने रेडियस। और में दिमाग कितने फास्ट हो सकते हैं आप सोचो। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेम AIPMD 2008 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा रॉन्ग है वो पहचान है। तो पहला बोल दिया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वॉलेटाइल, तो यस और नो सर, राइट है कि रॉन्ग है। चलो याद करवा दीजिए ना वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है चलो मॉलिक्यूलर सॉलिड देखते हैं। मॉलिक्यूल से बनता हुआ सॉलिड, जैसे सारे ऐसे हाइड्रोजन कंबाइन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूरे कंबाइन हो रहे हैं, मीथेन, सारे मीथेन के मॉलिक्यूल्स। अब देख रहे हो सारे ये मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं गैसियस स्टेट में रहते हैं, ऑलरेडी वॉलेटाइल है, तो उसका सॉलिड भी वॉलेटाइल ही रहेगा ना। जरा सा आपने हिट दिया तो फटाफट स्वाहा, वॉलेटाइल मतलब गैस में जाना। तो वेरी सिंपल थिंग है, सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, SO2, क्लोरीन, मीथेन, कुछ भी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर वेरी मच वॉलेटाइल बिकॉज दे हैव अ वेरी वीक फोर्स हियर, इट्स कॉल्ड एज वेरी वीक वैन डर वाल फोर्स। precisely called as London force, weakest force, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब ये जो रेडियस होगा ना इसका, उसका 6 टाइम्स करेंगे 1/, मतलब कितना छोटा आंसर आएगा आप सोचो, इतना वेरी लेस फोर्स इज देयर लंदन फोर्स में, ठीक है। सो फटाफट टूट के वॉलेटाइल हो जाता है। इट्स वेरी राइट स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम इनसाइड इट, राइट। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ डायमंड। तो डायमंड के अरेंजमेंट बता दो आपको, एकदम इजी है, आप याद देखना। FCC बराबर, FCC प्लस FCC में 4 कार्बन आ जाएंगे सर, प्लस ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सर अभी बताया था आपने लास्ट सेशन में दैट 1 FCC में 4 बॉडी डायगोनल्स और हर एक बॉडी डायगोनल्स में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक FCC में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हर एक जगह पे कार्बन,
ओके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सी, to maintain the coordination number 4, you know na, diamond sp3 hybridization, sp3 4 coordination number, याद रखना एक चीज ये, to maintain a coordination number 4 एक एडजस्टमेंट किया है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ना यूज करके सिर्फ हाफ ऑफ tetrahedral voids use किया है to put the carbon. You know the tetrahedral voids in FCC is 8. So I just cut them and I can come up with 4 carbons added more. So 4 FCC पे 8 tetrahedral में से alternate tetrahedral voids we have utilized. So out of 8 we have just utilized 4. उधर 4 carbon 4 tetrahedral voids में और 4 बड़े lattice point पे. So in one FCC, 8 carbons can be accommodated. So diamond structure में 8 कार्बन होते हैं एक FCC के अंदर. So it's very right statement. Number of carbon atoms in the unit cell of diamond is 8. एक FCC यूज किया जाता है, सारे FCC कॉर्नर्स एंड फेस मिला के 4 आइटम्स, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से alternate tetrahedral voids are utilized. So 8 में से just 4 utilized, तो 4 कार्बन और 8 कार्बन हुआ कि नहीं? चलो great. Now the number of Bravais radii in which crystal can be categorized is 14. आपको पता है 14 basic types of units है, Bravais ने दिया है, right? This is also right. And finally last point देखिए, obviously वही wrong होने वाला है, but दे पढ़ तो लीजिए. The fraction of total volume occupied by the atoms in the primitive cell is 0.48. याद करो कितना अभी लास्ट सेशन में बताया था, प्रिमिटिव में कितना ऑक्यूपाइड होता है 52.4% एंड 47.6 दैट इज 48 इज वेस्टेज, राइट? तो लोग ने उल्टा दिया स्टेटमेंट, घुमा दिया आपको. तो वेरी सिंपल, घूमना नहीं है सर, प्लीज बैंग ऑन टारगेट ऑलवेज. यस, एकदम इतना सा आप ही बोलो, मुझे इतना रीड करके जाएंगे हम लोग तो बराबर मार्क्स आएंगे कि नहीं, आप खुद बोलिए. इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना ही चाहिए. आखिर आप निकुंज सर के साथ पढ़ रहे हैं, राइट? अभी आपको और मस्त क्वेश्चन ले रहा हूं. सी हियर, lithium metal crystallizes in the body cubic crystal if the length of the side of unit cell of lithium is 351 picometer. The atomic radius of lithium would be. तो क्लियर कट हम लोग ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ए और आर का रिलेशन देखा था लास्ट सेशन में. क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में A equals to 4 by root 3r. A is how much? The edge length 351 picometer. 4 root 3 is 1.73 r. 1.73 मल्टीप्लाई में आया, डिवाइड बाय 4. मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसको दिमाग में इमीडिएटली फ्रैक्शन इसका याद आना चाहिए. फ्रैक्शन 1.75 का इट वुड बी 7/4. 8/4 तो 2 होता है ना, 7/4 जस्ट. तो सिंपली इट्स अ 351 into 7/16. बराबर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 16 1s are 16, 16 2s are 32. 3 1 16 2s are 32. So very simple. Now 22 into 7 you will come up with your answer, that is 7 2s are 14, 7 2s are 14 and 115. It's picometer. So radius हमें मिल चुका है picometer में. That's yes, near the answer. फटाक से. Clear? So इस तरह से easily सब हो रहा है.
जस्ट फटाक से करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, जीत आपकी है। कुछ भी टेंशन है तो फिर बिंदास फोन करो, देयर इज नो टेंशन एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कॉपर crystallizes in the face standard cubic, the lattice with a unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom? So very important thing is as you know that A और R का relation for face centered now. चलो for FCC A equals to 2 root 2 R. Now you know that edge length is 361 picometer. 2 root 2 is 1.41 radius. So radius will be 361 upon 2 into 1.41. So simple. Down up one sir, get up. चलो ये कर दिया फटाक से 180 by 14 into 10 raised to minus 1 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 1800 by 14 1 जा 14 फिर क्या बचा 4 and 0 4 3 जा 42 14 3 जा 42 like that. So you have to do 130 फटाक से 128. Sir so fast in maths, yes. इस तरह से काफी इजीली फटाक से अपन सब्स्टिट्यूट करके इमीडिएटली आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं. जस्ट सॉलिड स्टेट वेरी लिमिटेड फॉर्मूलाज इतना बरोबर याद करके जाना है, सब्स्टिट्यूट करके इमीडिएटली आंसर मिलता है इस तरह से सिंपल. ठीक है, नोट डाउन बरोबर फॉर्मूला करो, practice number of questions if you want, and I can send you, there is no problem at all, you practice it out. Okay. मस्त और क्वेश्चंस here. एम्स 2012 के अच्छे क्वेश्चंस लिए इधर. द शॉर्ट की डिफेक्ट इज ना, बोर्ड का थोड़ा तो याद कीजिए. शॉर्ट की क्या था? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस. खाली है, वैकेंट, इक्वल, लेकिन 5 कैटायन गायब है तो 5 एनायन भी गायब है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. So Schottky defect is obviously खाली जगह, vacancy create हुई, right? आए नहीं बोलो. Hence let me correct this. Yes. Delocalization मतलब इधर से उधर चले गए, नहीं, आए ही नहीं थे ना, absent दिया है. Hence delocalization word wrong हुआ. Now interstitial vacancy of ions, you know that interstitial मतलब interstitial defects, Frankel defect, थोड़ा याद करो. जहाँ पे वो छोटा कैटायन और एनायन आ जाता था तो वो अपनी जगह से गिर जाते थे और लेटाइस पॉइंट छोटे छोटे ऑक्टेड्रल वॉइड्स, हेड्रल वॉइड्स पिकअप वो पकड़ लेते थे, राइट? एंड वैकेंसी ऑफ ओनली कैटायन, इट्स अ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग, राइट? सो आई होप थियरी थोड़ा सा याद आ रहा है, तो ठीक है ना, ऐसे थियरी करके पूरा याद कर लेंगे हम लोग, और क्वेश्चन बहुत लेने वाले हैं, पूरा याद हो जाएगा, टेंशन मत लो. तो यार सी द नेक्स्ट, ये तो दिमाग में बैठा आपके शॉर्ट की. Equal number of cation and anions are missing, and generally याद रखो, generally alkali halides, सिर्फ भारी वर्ड मत यूज करना. alkali यार बेटा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सी, वो फर्स्ट ग्रुप. हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन. सो ये सब जो है स्ट्रक्चर alkali halides बोला जाता है स्टाइल में. फर्स्ट ग्रुप विथ हैलोजन. दे जनरली इक्वल साइज होने के कारण शॉर्ट की डिफेक्ट फॉलो करते हैं. इक्वल साइज, कैटायन एंड एनायन इक्वल साइज, ये नहीं आया था, वो भी मिसिंग, दोनों इक्वल अमाउंट में मिसिंग. ग्रेट. 4. द octahedral, say AIBM in 2012, the number of octahedral voids per atom present in a cubic closed packed structure. मतलब octahedral voids कितने हैं per atom? सिर्फ तो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, कैसे याद करेंगे है? तो लास्ट सेशन में जो एटलीस्ट टेट्राहेड्रल का याद करो. चलो, सर आपने सिखाया था, ये गिनाया भी था कि इन वन एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं. गिनाया भी था मैंने. वन एफसीसी हैज 4 एटम्स. 4 एटम्स में 8 tetrahedral voids. 4 atoms में 8 tetrahedral voids. So per atom
हाउ मैनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, पर एटम कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स है? सो वेरी सिंपल, हियर आंसर विल बी 2. सो पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. यस, सिमिलरली हियर वैसे याद कर लेते हैं. कभी भी याद रखो, एक एफसीसी के अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. एक एफसीसी के अंदर 4, यू नो 1 एफसीसी मतलब 4 एटम्स. 4 एटम्स के अंदर 4 octahedral voids. So per atom has x octahedral voids, that is 4 divided by 4, that is 1, right? So per atom there is 1 octahedral void, yes. So let me mark here number of octahedral voids per atom. एक एटम के साथ कितने octahedral voids जुड़े होते हैं, like that. Per atom there is 1 octahedral void associated with it. सिंपल, ये बराबर याद रखना है. पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होता है और पर एटम देयर इज 1, पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड पर एटम देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट, राइट? चलो नेक्स्ट. सो AIPMT 2012 का और एक मस्त क्वेश्चन लिया हमने, दैट इज अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस with edge length of unit cell is 408 picometer with a diameter of metal. diameter पूछा है. चलो एफसीसी का क्या याद है वो तो पहले याद करके बोल दो. सो ये एफसीसी देख के हमें याद आ रहा है इक्वल्स टू 2√2r, राइट? √8r, व्हाट यू कैन राइट. सिंपल. नाउ क्या क्वेश्चन में बोला है, फाइंड आउट क्या करना है, diameter of a metal. तो diameter, रेडियस से diameter पता चला ना आपको, कैसे याद करते, कैसे फटाक से. रेडियस की जगह पे diameter by 2 लिख दो बस. सिंपल, इट्स 2√2. मिल जाएगा. रेडियस इज नथिंग बट diameter by 2, right? A edge is 408 picometer. Let me here, इधर कैंसिल हो गया, √2 से डिवाइड करना, दैट्स इट. तो 408 डिवाइड बाय 1.4, दैट्स इट. 1.41 तो 1.4 लिखा, मिल जाएगा प्रोडक्ट से. सो पॉइंट आगे करके क्या हो जाएगा, सो सर 4080 डिवाइड बाय 14, 14 का टेबल आधा है सर, चक दे फाटे मस्त. तो 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 2 जा से जाएगा, दिस 28 और 40 में से माइनस करेंगे तो इट्स 12 1 2 8, 14 9 जा 126, 126 128 2 और 0, ठीक है. 14 में तो इट्स 291 पिकोमीटर, राइट? तो कोई एडजस्टमेंट था क्या? हाँ सर, नहीं था कोई एडजस्टमेंट. 491 बराबर है. सो 491 के नजदीकली ये इट्स देयर. देखो कितना इजी, आप खुद देखो, महसूस करो, फिर मुझे बोलो आपका एक्सपीरियंस. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इस तरह से पूरा गो थ्रू भी हुआ रहेगा ना, तो इट्स चैलेंज ऑफ दिस पापाजोलास निकुंज सर, दैट इज you will definitely crack your exam. Yes, please note down this carefully.